गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि मैं आपको त्रिविमीय ज्यामिति कक्षा 12 के गणित का जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं उसी सीरीज में आज हम प्रश्नावली 11.2 को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दर्शाइए कि दी कोसाइन जो दिए हैं वो वाली तीन रेखाएं परस्पर लंबवत हैं। तो हमने क्या मान लिया, माना पहली रेखा के दी कोसाइन L1 M1 N1 है तथा दूसरी और तीसरी रेखा के दी कोसाइन क्रमशः क्या है L2 M2 और N2। तो और तीसरी रेखा के लिए क्या आएगा L3 M3 और N3 है। तो फिर इनकी वैल्यू को लिख लिया। L1 से पहले ये आ गया L1 M1 N1 L2 M2 N2। अब इसके बाद N2 की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है, देखिए N2 की वैल्यू क्या आएगी, L1 M1 N1 ये लिख दिया। L2 की वैल्यू ये लिख दी 4/13 M2 और N2 की वैल्यू 3/13 है। फिर कोमा करके लिखेंगे, ये L3 आ गया। देखिए L3 की वैल्यू 3/13, फिर आएगा M3 की वैल्यू -4/13 और N3 की जो वैल्यू है आपकी 12/13। अब पहली दो रेखाएं लंबवत होंगी। देखेंगे कि यदि पहली दो रेखाएं लंबवत होंगी, यदि क्या कंडीशन आएगी बच्चों, देखिए क्या होगा। यदि L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 ये क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। L1 की वैल्यू क्या है, यहाँ से 12/13 इंटू L2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, यहाँ देखिए 4/13 प्लस M1 की वैल्यू -3/13 और M2 की वैल्यू क्या है, देखिए 12/13 प्लस N1 की वैल्यू है -4/13 और N2 की वैल्यू यहाँ पर क्या है 3/13 इंटू 3/13। अब सॉल्व करेंगे, 12×48/13 का स्क्वायर हो गया 169। फिर आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 48 36 भारतीय 36/169 माइनस 12/169। ये क्या आ जाएगा, देखिए 48/169 माइनस 36 में 12 जोड़ देंगे तो 48 ही आ जाएगा। 48/169 तो आपका ये क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो आप देख लीजिए, आप उतार लें इसको। अब इसके बाद जो है पहली दो रेखाएं लंबवत होने के लिए 0 के बराबर आ गया, तो ये इसका मतलब लंबवत है पहली दो रेखाएं। अब दूसरी और तीसरी रेखाएं लंबवत होंगी। इसके बाद हम लिखेंगे, देखिए दूसरी और तीसरी रेखाएं लंबवत होंगी। दूसरी और तीसरी रेखाएं परस्पर लंबवत होंगी यदि क्या आएगा, देखिए यदि क्या L2 L3 प्लस M2 M3 प्लस N2 N3 क्या आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, L2 की वैल्यू पुट कर देंगे। ये देखो 4/13 है, 4/13 इंटू L3 की वैल्यू आपकी क्या है यहाँ पर, ये 3/13 प्लस M2 की वैल्यू 12/13 गुना M3 की वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है, देखिए -4/13 प्लस M2 की वैल्यू यहाँ पर है आपकी, देखिए 3/13 और M3 की वैल्यू है 12/13। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 4×12/169 प्लस माइनस हो जाएगा 12×48/169 प्लस 36/169। तो ये
12/169 पॉजिटिव है और 36/169 भी पॉजिटिव है। तो ये दोनों जोड़ देंगे तो आपका 48/169 माइनस 48/169 ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो आप 0 आ जाएगा। इसका मतलब दूसरी और तीसरी रेखाएं भी क्या है, समांतर है। तो इसका मतलब देखिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आ गया। मान लो हमारे पास ये पहली रेखा है, ठीक है, और ये दूसरी रेखा है। तो पहली रेखा दूसरी पर परपेंडिकुलर है, और फिर हमने निकाला दूसरी और तीसरी भी यहाँ पर परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब पहली और तीसरी भी क्या होगी, लंबवत होगी। इसलिए क्या लिखेंगे, पहली और तीसरी रेखा भी परपेंडिकुलर होंगी, लंबवत होंगी। इसका मतलब क्या हुआ, तीनों रेखाएं आपकी परस्पर क्या है, लंबवत होंगी। दिस इंप्लाइज दैट तीनों रेखाएं परस्पर लंबवत होंगी, तीनों रेखाएं परस्पर लंबवत होंगी। यही हमें सिद्ध भी करना था, लंबवत होंगी। हेंस प्रूव्ड, इसको हम क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, यही हमें सिद्ध करना था। बिल्कुल सिंपल है। पहले हमने पहली और दूसरी रेखा के लिए फॉर्मूला लगाया। क्या लगाया फॉर्मूला, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 0 के बराबर आ गया। तो फर्स्ट दो लाइनें क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। फिर दूसरी और तीसरी के लिए फॉर्मूला लिखा है यहाँ पर L2 L3 प्लस M2 M3 प्लस N2 N3 को सॉल्व करके 0 के बराबर आ गया। तो आप चाहें तो हमने तो सिमेट्री लगाकर कराया। तीसरी और पहली के लिए क्या आएगा, L1 L3, हम आप ऐसे भी निकाल सकते हैं L1 L3 प्लस M1 M3 और N1 N3। ये अगर 0 के बराबर आ जाएगा, फिर भी पहली और तीसरी रेखाएं क्या होंगी, परस्पर लंबवत होंगी। तो वी कैन से, तो तीनों लाइनें जो है एक दूसरे के क्या है, लंबवत होंगी। यही हमें सिद्ध करना था। तो ये टॉपिक आपको कैसा लगा, इसी प्रकार बाकी और प्रश्नों को हम बाद में डिस्कस करते हैं। प्लीज मेरे चैनल जोशीज एजुकेशनल क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।